इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है अननोन ईएमएफ को। ठीक है, किसको मेजर करता है? ये अननोन ईएमएफ को मेजर करता है। ठीक, ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका डीसी, दूसरा होता है एसी। डीसी पोटेंशियोमीटर एंड द एसी पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछे कि आपका पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो आपको बोलना है पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ व्हिच इज कंपेयर्ड विद द नोन ईएमएफ। ठीक है, मतलब कि अननोन ईएमएफ को क्या करेंगे हम, नोन ईएमएफ के साथ कंपेयर करके जो वैल्यू निकालेंगे, जो आपका मेजरमेंट होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिवाइस है, ये डिवाइस जो है कंपैरिजन करके निकाला जाता है। ठीक है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ द अननोन ईएमएफ बाय द कंपैरिजन। ठीक है, हम इसको कंपैरिजन करके निकालते हैं। ठीक है, द अननोन ईएमएफ इज कंपेयर्ड विद द नोन ईएमएफ व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड सेल और एन रेफरेंस वोल्टेज सोर्स, जो कि आपका एक या तो स्टैंडर्ड सेल रहेगा या तो आपका क्या रहेगा, एक एनी रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। ठीक है, एनी रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो ये क्या होता है कि आपको मेजर करता है अननोन ईएमएफ को, और अननोन ईएमएफ आपका मेजर होता है किससे? कंपेयर्ड विथ अ नोन ईएमएफ से, कंपेयर्ड विथ अ नोन ईएमएफ से। ठीक, तो इसका एडवांटेज देखिए क्या है, द मेन एडवांटेज इज दैट कंपैरिजन मेथड ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट is that the potentiometer is capable for providing high degree of accuracy। जो इसमें आपकी एक्यूरेसी होती है वो आपकी क्या होती है? अच्छी होती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एज द मेजरमेंट रिजल्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। यहाँ पे जो मेजरमेंट रिजल्ट है वो आपका डिपेंड नहीं करता है एक्चुअल आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर पे। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है आपकी, इंस्टेड ऑफ दैट एक्यूरेसी इज डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी विथ रेफरेंस। जो आपने रेफरेंस लिया है उसके आधार पे, रेफरेंस वोल्टेज के आधार पे आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे आपको एक्यूरेसी मिल सकती है। ठीक है, डिफ्लेक्शन आपका क्या हो रहा है, आपका मेजरमेंट जो है, आपका रिजल्ट जो है वो नॉट डिपेंड होगा आपका ऑन द एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। ये किस पे डिपेंड होगा? जो आपका मेजरिंग, आप रेफरेंस जो वोल्टेज को ले रहे हो, वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज जो है आपका, रेफरेंस वोल्टेज इज नोन, तो उस पे आपका क्या होगा? ये आपका यहाँ पे मेजर होगा। समझ गए? ठीक, तो बेसिकली जो होता है आपका पोटेंशियोमीटर यूज एज अ बैलेंस और नल कंडीशन। ठीक है, बेसिकली पोटेंशियोमीटर यूज बैलेंस और नल कंडीशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ के केस में क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं कि वहां पे अगर आपका बैलेंस और नल कंडीशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ आपका अननोन ईएमएफ, एक्चुअली नो करंट फ्लो इन द सर्किट। क्या होती है कि कोई भी करंट आपकी इस सर्किट में फ्लो नहीं करती है ऑफ द अननोन ईएमएफ ड्यूरिंग द मेजरमेंट के टाइम पे। दस नो पावर इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट, इसीलिए कोई भी पावर कंजप्शन आपका इस सर्किट में नहीं होता है। ठीक है, जब हम बैलेंस यूज फॉर बैलेंस एंड द नल डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ, तो उस कंडीशन पे क्या होती है? आपकी करंट फ्लो नहीं होती है। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, करंट नहीं फ्लो करेगा तो सर्किट में तो पावर आपकी क्या होगी? आपकी नहीं होगी। पावर के लिए तो करंट होना जरूरी है ना, तो दस नो पावर इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। ठीक है, द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट मेजर अननोन ईएमएफ और वोल्टेज। ठीक है, ये इसका बेसिक एप्लीकेशन यही है कि ये आपका अननोन ईएमएफ और वोल्टेज को क्या करता है? मेजर करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द करंट के लिए भी ये आपको यूज होता है कभी कभी। ठीक है, द अननोन करंट यहाँ पे जब आप निकालोगे, द अननोन करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर बाय मेजरिंग द वोल्टेज ड्रॉप द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ड्यू टू द अननोन करंट।
ठीक है। अननोन करंट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यूजिंग द पोटेंशियोमीटर बाय मेजरिंग द वोल्टेज ड्रॉप द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ड्यू टू द अननोन करंट। ठीक है, अगर आपको V पता है, R पता है, तो आप I निकाल सकते हो इजिली, ये बात तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ अननोन EMF, पोटेंशियोमीटर। इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट में पोटेंशियोमीटर का वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ द कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, आमीटर, वाट मीटर। द मॉडर्न पोटेंशियोमीटर आर अवेलेबल विथ हाई precision and wide range because of the abilities of the various very precise accurate standard EMF आपका यहाँ पे in form of the standard coil के तौर पे। तो ये सारी चीजें हैं आपकी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर क्या है कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि आप हर जगह इसके मेजरमेंट को आप देख सकते हैं। ये आपका कैलिब्रेट होता है, आपका वोल्ट मीटर, आमीटर, वाट मीटर वगैरह, ये सारी चीजें हैं। और प्रिसाइजन इसका जो है हाई प्रिसाइज होता है, वाइड रेंज आपका इसका बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द वेरी हाई। तो इस केस में क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल हमें जानना जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अपोजिंग द अननोन ईएमएफ बाय नोन ईएमएफ। समझे, कहने का मतलब ये है कि ये अपोजिंग करता है आपका द अननोन ईएमएफ आपका बाय अ नोन ईएमएफ विथ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द ईएमएफ कनेक्टेड टुगेदर। क्या है आपका, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल क्या कर दिया गया है, नोन और अननोन को एक साथ क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, while the positive terminal are connected through the galvanometer where the positive terminal जो है आपका वो किससे कनेक्टेड है, आपका गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, आपका गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, ये देखो यहाँ पे ये आपका अननोन ईएमएफ है पॉजिटिव निगेटिव, और ये आपका नोन ईएमएफ है पॉजिटिव निगेटिव, और दोनों का निगेटिव एक साथ कनेक्टेड, और दोनों का पॉजिटिव के बीच में आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड। ठीक है, समझ गए। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या है, when the EMF are the same value, अगर आपकी EMF दोनों सेम वैल्यू की हो, EMFs are the same value, there is no deflection on the galvanometer, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सेम वैल्यू, there is a no deflection on the galvanometer। Thus to measure the unknown EMF, जब आपको मेजर करना है unknown EMF को by using above the method, the known EMF used must be variable। जो आपका नोन ईएमएफ है वहां पे यूज जो है उसका मस्ट बी वेरिएबल। अनदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज दैट नोन ईएमएफ शुड बी वेराइड टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ नोन वैल्यू। ठीक है, बट इट इज प्रैक्टिकली क्या होता है कि वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि थोड़ा सा आइडियली हम बोल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए हेंस द अल्टरनेटिव खोजा गया, अल्टरनेटिव द अननोन ईएमएफ इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अननोन ईएमएफ को क्या कर दिया गया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया विथ द एंड इन आपका अपोजिशन टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ये रियोस्टेट है आपका, और ये आपका अननोन ईएमएफ है। ठीक है, और इसके साथ आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पे आपका कनेक्शन कर दिया गया है पैरेलल विद द अपोजिशन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप मेजर्ड अक्रॉस द रजिस्टर इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आप देखिए अल्टरनेटिव मेथड आपका है बैलेंसिंग ऑफ द ईएमएफ। ठीक, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट, और आप लोग इसी टाइप का पोटेंशियोमीटर देखते होंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड ये है, बैलेंस ईएमएफ के लिए रिप्रेजेंटेशन करना ये है।
लेकिन इसमें क्या होगा कि जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा वहां से, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका पैरेलली कनेक्शन विथ इन अपोजिशन टू द वोल्टेज, आपका ड्रॉप मेजर्ड अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेन एडवांटेज जो है इसका, मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट